विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। अक्सर हम सोचते हैं कि विधायक और सांसद तो जनता चुनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का जनता सीधे नहीं चुनती है? तो फिर सवाल उठता है कि विधान परिषद के सदस्य आते कहां से हैं, कौन उन्हें चुनता है और क्यों इनके चुनाव की पद्धति इतनी अलग और ख़ास रखी गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। इस टॉपिक के अंदर हम एक एक करके समझेंगे कौन से सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, कौन से सदस्य पालिका और जिला बोर्ड के आते हैं, शिक्षक और स्नातक वर्ग की भूमिका क्या है और राज्यपाल किन आधारों पर सदस्यों को मनोनीत करता है। यह टॉपिक सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति को एकदम आसान और परीक्षा उपयोगी भाषा में समझते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति, इसमें पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के कितना 1/3 सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ से विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की विधान परिषद यानी कि अपर हाउस जिसको बोलते हैं ने कुल सदस्यों में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे जनता नहीं बल्कि राज्य विधान सभा यानी कि MLA यानी कि विधायक द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य MLA यानी कि विधायक द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, कैसे चुने जाते हैं? केवल विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य इसमें वोट देते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या कहता है कि 1/3 सदस्य नगर पालिका और जिला बोर्ड यानी कि स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 को हम क्या कहते हैं यहाँ पे बताइए? 1/3 बोलते हैं। 1/3 को 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य नगर पालिका और जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब विधान परिषद में 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें स्थानीय स्वशासी संस्थाएं चुनती है, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या जिला बोर्ड, पंचायत समिति, इन्हीं के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, वोट कैसे होती है? आम जनता वोट नहीं करती है और विधायक भी वोट नहीं करते हैं। तो कौन वोट करते हैं? नगर पालिका, नगर निगम और जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य वोट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि 1/12 सदस्य। ठीक है, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों अध्यापन कर रहे हैं, जो कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि वे शिक्षक जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं, वे माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर के संस्था में कार्यरत हो। ठीक है, ऐसे शिक्षक के द्वारा 1/12 सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, अब है कि 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? राज्य के स्नातक द्वारा चुने जाते हैं। इसके द्वारा राज्य के स्नातक द्वारा, इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, जो व्यक्ति मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो और राज्य में निवास करता हो और कम से कम 3 वर्षों से स्नातक हो, ठीक है, राज्य कानून के अनुसार, तो उसके द्वारा कितना 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक,
उसके बाद कहते हैं कि 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता से संबंधित होते हैं। 1/6 के मतलब क्या हुआ कि 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता से संबंधित होते हैं। ठीक है, इनका मतलब हुआ है जिन्हें राज्य की जनता या कोई संस्था नहीं बल्कि राज्यपाल स्वयं मनोनीत करता है। ठीक है, और राज्यपाल किन लोगों को मनोनीत करता है? राज्यपाल उन व्यक्तियों को चुनता है जिनका विशेष ज्ञान या अनुभव हो, जैसे कला में हो, या फिर साहित्य में हो, या फिर विज्ञान में हो, या फिर समाज सेवा में हो, ठीक है, या सहकारिता में हो। इन लोगों के विशेष ज्ञान के लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, कुछ ऐसे अनुभवी और ज्ञानी लोगों को राज्यपाल विधान परिषद में भेजता है जिन्हें जनता सीधे नहीं चुनती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से, किसमें से? अपने ही सदस्यों में से। कौन? विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनती है। अपने ही सदस्यों में से क्या चुनती है? एक सभापति और एक उपसभापति चुनती है, जो विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जो विधान परिषद के बैठकों की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। सभापति यदि इस्तीफा देना चाहे तो उपसभापति को संबोधित करते हुए दे सकता है, और यदि उपसभापति इस्तीफा देना चाहे तो सभापति को संबोधित करते हुए दे सकता है। ठीक, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को उनके पद से यदि उनके कार्यकाल के दौरान ही हटाना हो, उनके कार्यकाल के दौरान ही हटाना हो, किसको? उपसभापति और सभापति को, तो विधान परिषद क्या करती है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है। तो विधान परिषद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है। तो ये रहा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। ये इम्पोर्टेंट था, इसमें इसके द्वारा कहीं से कुछ नहीं आएगा। इतने ही कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है नगर पालिका के द्वारा कितना चुने जाते हैं। ये थोड़ा चीज़ ध्यान में रखने वाला बात है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।